हेमंत रिटर्न्स नहीं है, महाठगबंधन रिटर्न्स है। एक झूठे वायदे करके लोगों को सब जवाब दिखाकर पहले सत्ता हासिल करना और फिर दोनों हाथों से झारखंड को लूटना। यहाँ की माटी, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी, ये तीनों को खतरे में डालना इनका काम रहा है। और 5 साल के अंदर इन्होंने झारखंड को देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बना दिया है। कुल मिलाकर के आज फ्लोर टेस्ट तो करने आ रहे हैं। हम लोग तो ये मांग कर रहे थे, हम चैलेंज भी कर रहे थे कि भाई फ्लोर पे आप वाद विवाद करिए, क्यों आपकी ये सरकार आनी पड़ी, क्यों आप आए, क्यों आपको शपथ लेना पड़ा, क्या कारण हुए, ये सारे विषय जनता भी जानना चाहती है और आपको भी बताना चाहिए। जो वायदे आपने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का किया था, क्या 2 महीना में देंगे? क्या 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या? या फिर इतनी जो बेताबी और इतना जो तलब था आपको सत्ता में आने का, उसके पीछे एक कारण ये तो नहीं है कि जितने घपले घोटाले हुए हैं उस पर पर्दा डालना है और चंपई सोरेन जी उसमें बाधक बन रहे थे। सारे आपके गुनाहों पर एक साक्ष्य और बाकी चीज़ें मिटा करके आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 महीने बाद चुनाव होंगे तो आप जीतेंगे नहीं। फ्लोर टेस्ट आप जीत जाएंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट जीतने से जनता का मन नहीं जीतेगा और जनता जो है आपको छोड़ चुकी है। और 100% जान के रखिए कि यह उनका इस महाठगबंधन का आखिरी फ्लोर टेस्ट होगा और इसके बाद जनता इनको इनके सही जगह भेज देगी। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त नंबर है, हम कहाँ कह रहे हैं? जीत जाएंगे। क्या इसमें कहाँ संशय है? संशय नहीं है, फिर भी इतना दम भी नहीं है कि भाई फ्लोर टेस्ट के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करके उसके बाद फ्लोर टेस्ट पे जाए। उनको मालूम है कि फ्लोर टेस्ट के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो फ्लोर टेस्ट हम पास नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सबको अकेले अकेले बुला करके मंत्रिमंडल में जगह देने का लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है और वो सारे लोगों को आज एक बड़ा तुषारापात होने वाला है। जैसे ही वो अपना फ्लोर टेस्ट पास करेंगे और राजभवन जाने के लिए जब सबको चुटका धराएंगे तो कितना हाई तौबा मचेगा, कितने लोगों के घर पे एक भयंकर सन्नाटा छाएगा, वो आप देख करके आपको भी आनंद आएगा और जनता भी देखेगी कि भाई ये पद लोलुप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को माने कि मुकाम तक भ्रष्टाचार के माध्यम से पहुंचाने के लिए ही सत्ता हासिल की है। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। हेमंत रिटर्न्स नहीं है, महाठगबंधन रिटर्न्स है। एक झूठे वायदे करके लोगों को सब जवाब दिखाकर पहले सत्ता हासिल करना और फिर दोनों हाथों से झारखंड को लूटना। यहाँ की माटी, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी, ये तीनों को खतरे में डालना इनका काम रहा है। और 5 साल के अंदर इन्होंने झारखंड को देश का सबसे भ्रष्ट राज्य बना दिया है। कुल मिलाकर के आज फ्लोर टेस्ट तो करने आ रहे हैं। हम लोग तो ये मांग कर रहे थे, हम चैलेंज भी कर रहे थे कि भाई फ्लोर पे आप वाद विवाद करिए, क्यों आपकी ये सरकार आनी पड़ी, क्यों आप आए, क्यों आपको शपथ लेना पड़ा, क्या कारण हुए, ये सारे विषय जनता भी जानना चाहती है और आपको भी बताना चाहिए। जो वायदे आपने 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का किया था, क्या 2 महीना में देंगे? क्या 5,000 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे क्या? या फिर इतनी जो बेताबी और इतना जो तलब था आपको सत्ता में आने का, उसके पीछे एक कारण ये तो नहीं है कि जितने घपले घोटाले हुए हैं उस पर पर्दा डालना है और चंपई सोरेन जी उसमें बाधक बन रहे थे। सारे आपके गुनाहों पर एक साक्ष्य और बाकी चीज़ें मिटा करके आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 महीने बाद चुनाव होंगे तो आप जीतेंगे नहीं। फ्लोर टेस्ट आप जीत जाएंगे, लेकिन फ्लोर टेस्ट जीतने से जनता का मन नहीं जीतेगा और जनता जो है आपको छोड़ चुकी है। और 100% जान के रखिए कि यह उनका इस महाठगबंधन का आखिरी फ्लोर टेस्ट होगा और इसके बाद जनता इनको इनके सही जगह भेज देगी। सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि हमारे पास पर्याप्त नंबर है, हम कहाँ कह रहे हैं? जीत जाएंगे। क्या इसमें कहाँ संशय है? संशय नहीं है, फिर भी इतना दम भी नहीं है कि भाई फ्लोर टेस्ट के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करके उसके बाद फ्लोर टेस्ट पे जाए। उनको मालूम है कि फ्लोर टेस्ट के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो फ्लोर टेस्ट हम पास नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सबको अकेले अकेले बुला करके मंत्रिमंडल में जगह देने का लॉलीपॉप पकड़ा के रखा है और वो सारे लोगों को आज एक बड़ा तुषारापात होने वाला है। जैसे ही वो अपना फ्लोर टेस्ट पास करेंगे और राजभवन जाने के लिए जब सबको चुटका धराएंगे
तो कितना हाई तौबा मचेगा, कितने लोगों के घर पे एक भयंकर सन्नाटा छाएगा, वो आप देख करके आपको भी आनंद आएगा और जनता भी देखेगी कि भाई ये पद लोलुप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को माने कि मुकाम तक भ्रष्टाचार के माध्यम से पहुंचाने के लिए ही सत्ता हासिल की है। जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है।